बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। आज़ादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के अजलास में मुत्तफ़िक़ का फैसला किया गया। काबीना आज़ादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बदतरीज खत्म किया जाएगा। सार्फिन को तकसीम कार कंपनियों और सप्लाई से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात कम करने के लिए इकदाम मौसर बनाने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में तारीख साज इजाफा। मार्केट ने 86,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 86,328 पर पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल 3 रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 6 रोज के दौरान इंडेक्स में 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब के साथ 30 मुआहिदे तय जल्द दस्तखत किए जाएंगे। 40 कंपनियों का वक्त सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबे मुस्तफीद होंगे। 2027 तक $5 अरब से जायद की सरमायाकारी होगी। इब्तदाई तौर पर $2 अरब के मुआहिदे मुतवक्की हैं। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक ज़्यादातर सरमायाकारी निजी शोबे की जानिब से होगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी वफ़द फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वाबरा से मुआवनत तलब कर ली। दयामर भाषा और मेहमन डैम की फंड रेजिंग से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास रख नहीं सकती। फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं क्या? 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। हम नजरेसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें हो रही होती हैं, उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। चीन से कर्जों की अदायगी की तौसीक का इम्कान। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान बिजली मंसूबों के $15 अरब कर्ज की रीप्रोफाइलिंग का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान ने CPEC के तहत कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की तजवीज़ दी। इक़दाम से पाकिस्तान की मजमूई अदायगी का बोझ $1 अरब 22 करोड़ बढ़ जाएगा। 5 साल की तौसीक से अदायगी का हजम 15.4 से बढ़कर $16.6 अरब हो जाएगा। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीनी कंपनीज MOUs पर दस्तखत करेंगी। डेट रीप्रोफाइलिंग की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास कुछ देर बाद होगा। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली की खत पर गौर किया जाएगा। नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट और अदालती फैसले से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर स्पीकर ने कमीशन को खत भेजा था। याद दहानी करवाई कि आईनी तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर से मकसूद नशिस्तों की अलॉटमेंट न होने पर तशवीश का इजहार किया था। आईनी तरामीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी है, न मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले हों। बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय से तरामीम पास हो जाए। हम नहीं चाहते आईनी तरामीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त हो। पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानते हुए अपना इख्तियार साथी जजेस के साथ बांट दिया। मुझे यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं।
JUI का आईनी तरमीम का मसवदा तैयार, मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से आज हुकूमत के साथ शेयर किए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक JUI ने चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी। सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत की गई। हुकूमती और अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात के बाद मौलाना मुसवदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हुकूमती ज़रूरत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा है। आईनी अदालत पर हमारा मौक़िफ़ हुकूमत से अलग है। उम्मीद है मुसवदा सबके लिए काबिल कबूल होगा। इस्लामाबाद के हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल चौधरी से कहा, आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फैसल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी आवाज नीचे रखकर बात करें, हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आते। फवाद चौधरी फैसल चौधरी को माफी मांगने पर आमादा करते रहे। फैसल चौधरी का इनकार। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी दरगुजर की इस्तदा। सिकंदर सुल्तान राजा उठकर चले गए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सिमन रिफत ने रिमार्क किए कि इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की हिदायत दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर वज़ीर आज़म सीट की कीमत कम लगवाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए बगैर अपने पास रखने का इल्ज़ाम आयद है। अदालत ने FIA हुकाम से मुकालमा करते हुए कहा कि वकील सफाई के दलाइल पर नोटिस बनाते रहें, आप इसका जवाब देंगे। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज से मुतालिक केस। PTI की 18 खातीन कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत का 30-30 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की खातीन कारकुनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील के इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान और मेहमानों के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के मेहमान और PTI पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर गुत्थम गुत्था हो गए। लातों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। दोनों अरकान के हामी भी दरमियान में कूद पड़े। हुकूमती रुकन के साथ आए मेहमान ने इकबाल वजीर को इशारे किए, जिस पर झगड़ा हुआ। हंगामा आराई में मुलव्विस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। सुलह सफाई की कोशिशें नाकाम रही। अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख का इजहार किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि दहशतगर्दी से मुतासिर होने वालों से इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का महकमा डाक के मुलाज़मीन को खराज तहसीन आलमी यौम डाक की मुनासबत से पैगाम दिया कि डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का अहम जरिया है। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर पाकिस्तानियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।